हमारे प्यारे लाल एवं लालियों, आइए हम लोग आज क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्लास 8 की मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। हमारे पढ़ाने के नियम को आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। पहले कॉपी कलम निकाल के रखिएगा, लिखिएगा कुछ भी नहीं। हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपके पास क्या क्या समस्या हो सकता है, हर तरह की समस्याओं पे बात करेंगे, फिर आपको हम बाद में लिखने का मौका देंगे। ऐसा नहीं कि हम बोर्ड में लिख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं और आप सीधा अंधाधुंध क्या करते हो, लिखना चालू कर देते हो। बाद में हम आपको पूछते हैं कि कुछ समझ में आया क्या, तो आप कहते हो कि नहीं आया। तो बिल्कुल तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप गांव से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन इतनी हाई क्वालिटी की नहीं हुई है कि मैं आऊं आपको सारी चीजें धड़ल्ले से बता के चले जाऊं। मैं हर वो चीज को बारीकी से, आसानी से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लगे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो। आपको पढ़ाई में एंजॉय आने लगेगा, आपको मन लगेगा ये सारी चीजें करने के लिए। परिमेय संख्या का मैं पहले भी पढ़ा चुका था एक क्लास, जिसमें परिमेय संख्या के बारे में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या का गुणधर्म। लेकिन परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे परिमेय संख्या के बारे में। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, देखो 10 से 12 साल के बच्चों के अंदर में इतना एबिलिटी नहीं होता है कि हर डिफिनेशन के समझ के साथ में वो एग्जाम्पल दे सके। मैंने आपको 250 ग्राम का एक एग्जाम्पल बताया था कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, यानी कि अंश बाई हर के रूप में लिखा जाए और q जो हो ना वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। आप कहोगे गुरुजी ठीक है, p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि अंश बाई हर के रूप में लिखेंगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि अगर q 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा। तो सवाल ये आता है कि जैसे अगर 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, ये अंश है, ये हर है, इसका रिजल्ट तो आता है 0, है ना। लेकिन 5 को अगर 0 से डिवाइड करोगे, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, ये नॉट डिफाइंड है। इसी वजह से आपके लिए एक रिमार्क लगा दिया जाता है कि q का मान 0 नहीं हो, 0 नहीं हो। फिर एक बात आप याद रखोगे कि परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आप एक नंबर लाइन याद रखोगे। जैसे मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं, जैसे ये मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा, मुझे पता नहीं। यहाँ तक -1 है, यहाँ पे -2 है और ये बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि मुझे पता नहीं, -इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि हम इसे नंबर लाइन के रूप में दिखाएंगे। आपको माइंड पे इस तरह का लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इस 1 और 2 के बीच में बहुत सारे संख्या है, लाखों में, करोड़ों में। अगर इसके बीच में 1 और 2 के बीच में एक संख्या हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 1.5, 3/2, तो हम इसे क्या कहेंगे? 3/2 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आप कहोगे गुरुजी 3/2 को ही परिमेय संख्या कहेंगे, 1 को नहीं कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कहेंगे। 2 को नहीं कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कहेंगे। 3 को नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। आपका छोटा सा चंचल सा मन आपको परेशान करेगा कि 1 को, 2 को, 3 को भी परिमेय संख्या कहेंगे। तो फिर आपने तो नेचुरल नंबर भी पढ़ाया था, आपने तो रियल नंबर भी पढ़ाया था, आपने तो होल नंबर भी पढ़ाया था, आपने तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी तो पढ़ाया था। ये फिर उसका अलग अलग नाम क्यों, अलग अलग क्यों? इतने सारी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखो अभी आप इतना छोटा हो कि सारे चीजों को नहीं बताया जा सकता है। सिंपल सा आप मान लो, आप भी लड़का हो, आपके पापा भी मतलब कि एक तरीके से मेल है, लेकिन वो रिश्ते में आपके पापा लगते हैं।
आप जिस लड़की से शादी करते हो उसके पापा भी मेल हैं, लेकिन वो रिश्ते में क्या हो जाते हैं, आपके ससुर हो जाते हैं। तो सेम टू सेम अगर आप इस दो को लोगे तो इस दो को हम लोग है ना, इस दो को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर भी बोल सकते हैं। इस दो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इस दो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो बोलोगे गुरुजी हम तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे करें, समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखो नेचुरल नंबर जो ये गोटा गोटा नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो गोटा गोटा नंबर जो आ रहा है जिसको नंबर लाइन में दिखा रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब फिर क्या बताया था कि यही गोटा गोटा नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग क्या, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे इसको, पूर्ण संख्या। यही गोटा गोटा नंबर अगर मैं पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव ले लूं तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे, होल नंबर। पूर्ण संख्या को कहेंगे होल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। आप बोलोगे कि गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें आप एक साथ बता दे रहे हो, हम छोटे बच्चे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल लोड लेने की कहीं से जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि हम अभी परिमेय संख्या सीखेंगे। परिमेय संख्या में इतना याद रखना कि कोई भी संख्या अगर अंश और हर के रूप में लिख दिया जाए, यानी कि नीचे अगर 0 ना हो तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1 ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, 2.5 ले लो, 2.5 ले लो, 5/4 ले लो, 7/8 ले लो, कुछ भी ले लो, बड़ा या छोटा, अंश हर में कुछ भी बदला ले लो, ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, ये तो परिमेय संख्या समझ गए, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक क्यों बता रहे हो आप? बेटा ये 7 क्लास में ही पढ़ाया गया है आपको। जब तक ये तीनों चीजें नहीं समझोगे तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं समझोगे। मैं रिकेप करके ये बता दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को बता दिया, तो आप इतना समझ लेना। चलो अब हम लोग है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का गुणधर्म। इसे समझना बहुत अच्छी तरीके से। परिमेय संख्या के 4 गुणधर्म हैं। चारों गुणधर्म को इतने अच्छी तरीके से समझेंगे आप इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। पहला गुणधर्म है क्या, समवृत्त। क्या, समवृत्त है ना, समवृत्त। इसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। हम बात किसकी कर रहे हैं, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में एक गुण आ जाएगा क्या, समवृत्त, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा जो आएगा ना, इसको कहेंगे क्या, क्रम विनिमय। क्या कहेंगे, क्रम विनिमय, है ना। इसको हम लोग कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो होगा ना, वो होगा सहचर्य नियम, सहचर्य गुण, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। चौथा जो गुण होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे वितरण, यानी कि वितरकता, यानी कि वितरण से रिलेटिव होता है। इसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 गुण होता है, ये 4 गुण होता है किसका, परिमेय संख्या का। आप बोलोगे कि सर भारी भारी वर्ड लिखाए हो, समवृत्त लिखाए हो, क्रम विनिमय लिखाए हो, सहचर्य लिखाए हो और वितरकता लिखाए हो, यानी कि इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या सीखेंगे हम, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो बेटा, अभी फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा क्या, समवृत्त क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या समझाऊंगा, समवृत्त प्रॉपर्टी। आप अपने पूरे दिमाग को खाली कर दो। ऐसा समझ लो कि आप है ना कुछ पढ़ नहीं रहे हो, क्लास में नहीं हो, आपकी रिश्तेदारी की बात हो रहा है। आपकी क्या बात हो रहा है, रिश्तेदारी की बात हो रहा है। गांव समाज में जो हम रिश्तेदारी करते हैं वो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है, मेल और फीमेल के बीच में होगा। यहाँ पे जो हम रिश्तेदारी करेंगे इस क्लास के अंदर में आज
हम परिमेय संख्या के बीच में करेंगे। किसके बीच में करेंगे? परिमेय संख्या के बीच में करेंगे। देखो, आप अपने घर में जाओगे, अपने पापा को कहोगे कि पापा हमें प्यार हो गया है, तो तुम्हारे पापा कान के नीचे लगाएंगे, लेकिन मम्मी आपके साइड से रहेगी, वो बोलेगी बताओ बेटा किससे किससे हुआ है? तुम बोलोगे सपना से हो गया है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सपना किस जाति की है, किस जाति की है? तुम बोलोगे कि अदर कास्ट का है, तो चप्पल चप्पल पड़ेगा आपको। आप बोलोगे कि नहीं नहीं अपना ही कास्ट का है, तो मम्मी बोलेगी सोचने का टाइम दो, तुम पहले अपने पाँव में तो खड़ा हो जाओ, तब तो शादी ब्याह करोगे। इसका मतलब समझे कि अगर तुम शादी ब्याह चाहते हो करने के लिए, तो आपको अपने जाति के अंदर करना होगा। इसको हम लोग किसी चीज को, अब एक चीज दूसरे चीज से मिलकर वही चीज रह जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? समृद्ध कहेंगे। तुम मान के चलो क्या हो? यादव हो, तुम यादव से शादी किया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तुम समृद्ध हो। सेम टू सेम अभी क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज लेंगे हम लोग रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में हम 4 गुण लेंगे। क्या लेंगे? एक जोड़, एक घटा, एक गुना और एक भाग। यानी कि जोड़ को हिंदी में योग कहेंगे, घटाओं को व्यकलन कहेंगे, व्यकलन, गुना को गुणन कहेंगे और भाग को भाग कहेंगे, है ना। अब नियम ये समझो कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं, कोई भी दो परिमेय संख्या, मान के चलो a प्लस b, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, आपस में इनको जोड़ूं, अगर ये c आता है ना, c आता है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये c भी अगर परिमेय संख्या है, अगर ये नियम को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि a b योग का समृद्ध है। यानी कि थोड़ा सा टेक्निकल है। दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ने के बाद भी अगर परिमेय संख्या आ रहा है, तो a और b क्या है? समृद्ध है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। a और b को घटाने के बाद अगर c आता है, अगर ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है? समृद्ध है। अगर a और b को गुना करने के बाद भी अगर मान के चलो c आता है, अगर ये भी परिमेय संख्या है, तो ये मान के चलो कि ये भी समृद्ध है। a भागा b करते हैं और मान के चलो c आता है, अगर ये भी परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? समृद्ध है। तो आपको सवाल किस तरीके से पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कि परिमेय संख्या योग में समृद्ध है क्या? आप बोलोगे हाँ है। किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ो, वो परिमेय संख्या आएगा। 2 को 3 से जोड़ दो, 5 आएगा परिमेय संख्या। 1/2 को 3/2 से जोड़ दो, है ना, कितना आएगा जी? 2 आएगा। ये 1.5 है ना, 2 आएगा, ये भी परिमेय संख्या। तो योग में यानी कि परिमेय संख्या क्या है? समृद्ध है। घटा में भी ऐसा करोगे तो ऐसा ही होता है, गुना में भी ऐसा करोगे तो ऐसा ही होता है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है। भाग में ऐसा नहीं होता है। ऐसे करके देखो, मान के चलो एक परिमेय संख्या लेते हैं, 5, है ना, इसको भागा करते हैं किसके साथ में? एक दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं 0, अगर भागा करेंगे, है ना, तो ये तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो परिमेय संख्या नहीं है ना, तो ये समृद्ध नहीं है। यानी कि a और b अगर परिमेय संख्या है, उनका भाग करना, उनका डिवीजन करना आपस में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो सेम टू सेम मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया। मैं ना आगे फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं क्या समझाया आपको कि समृद्ध में क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है और भाग होता है। समृद्ध a और b परिमेय संख्या ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है। सवाल कैसा आएगा? सवाल आएगा कि a और b एक परिमेय संख्या है, क्या भाग के संक्रिया में ये समृद्ध है क्या? बोलोगे नहीं। गुना के संक्रिया में ये समृद्ध है क्या? बोलोगे हाँ। घटा के संक्रिया में ये समृद्ध है क्या? बोलोगे हाँ।
योग के संक्रिया में समृद्ध है क्या? बोलोगे हाँ। तो मैं समझाने की कोशिश किया आपको समृद्ध यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर मैं कल आपको क्रमबिनी में सहचर्य और वितरकता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव नियम को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं अपना 100% देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि और एनर्जी और ऊर्जा के साथ में और वीडियो बनाया जाए। अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फायदा हो, आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सके। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।